नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुंची आरती पर। दोस्तों, आप लोगों का सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो में से ये वीडियो एक है जो कि कलश स्थापना के ऊपर, यानी कि नवरात्रि की जो कलश स्थापना है उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप में से सभी लोगों ने लगभग कहा है, तो वही वीडियो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कई लोगों ने आप में से मुझसे कहा था कि बंगाली तरीके से जो है कलश स्थापना दिखाने की, यानी बंगाली तरीके से कैसे कलश स्थापना की जाती है। तो पहली बात दोस्तों, बंगाली तरीके से कोई कलश स्थापना नहीं होती है। कलश स्थापना के जो नियम है वो शास्त्रीय विधि से होता है और कुछ जगह पर उसके साथ कुछ लोकाचार मिलते हैं और उन लोकल जगहों पर जैसे कि जो भी चीज़ें मिला करते वो भी उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे नॉर्थ के तरफ जो है ज़्यादातर जवारे बुने जाते हैं, हमारे यहाँ पर जवारे नहीं बुने जाते हैं। यहाँ पर 5 प्रकार के फसल जो है वो कलश के नीचे रखा जाता है। धान या चावल से इस तरीके से जो है अष्टदल कमल बनाए जाते हैं या फिर हल्दी से भी बनाया जाता है कई समय, और उसके साथ जो है वो 5 प्रकार की फसल जो है रखकर उसके ऊपर कलश स्थापना की जाती है मूल रूप से। कई समय लोग इसके जगह पर जो है रंगोली वगैरह भी बनाते हैं। तो ये हर किसी के, मैंने कहा ना, अपने अपने परिवार के चलन होते, अपने अपने इलाके या फिर प्रदेश के चलन होते। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई ऐसे विषय को लेकर घबराना या कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लोगों के वहाँ पर जैसे कि अगर जवारे बुनने की रिवाज है तो मैं जिस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ उसके साथ आप अपने परिवार और प्रदेश के नियम को जोड़कर कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर और पहले ही कह देता हूँ, मैं यहाँ पर सूखे नारियल, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये जो नारियल आप देख रहे हैं ना, इसे पूर्ण नारियल कहा जाता है हमारे यहाँ पर, जो कि छिलके वाले होते, अर्थात छिलके इससे अलग नहीं किए गए हैं। छिलके वाले जो नारियल होते हैं सूखे में भी, वही जो होता है पूर्ण नारियल होता है, और एक कच्चा डाब जो होता है वो चढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पर कच्चे डाब का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। आप में से कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि आपके वहाँ पर देखे हैं हमने कि वहाँ पर जो है कच्चे डाब, यानी कि जो कच्चे वाले जो नारियल हैं वही रखे जाते हैं। तो हाँ, ज़्यादातर वही रखे जाते, पर कई जगह पर जैसे बांकुड़ा और ऐसे कई जिलों में जो है ना सूखे वाले ये नारियल भी रखे जाते। पर नारियल हमारे यहाँ पर जो रखा जाएगा उसमें जो है ये छिलका समेत होना चाहिए, एकदम छिलका समेत होगा, तभी जो है उस नारियल को पूजा के लिए रखा जाएगा। छिलका विहित जो है नारियल, जैसे कि ज़्यादातर जो है पूरब के बाहर के प्रदेशों में, नॉर्थ में जैसे इस्तेमाल ज़्यादा होता है वहाँ पर हमारे यहाँ पर ये छिलका सहित होगा नारियल, तभी जो है उसे पूर्ण नारियल कहा जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये छिलका सहित सूखा नारियल ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। आप लोग कहीं किसी भी प्रदेश में रहते, पर कच्चे वाले नारियल हर प्रदेश में नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पर ये दोनों का ही उपयोग होता है। मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, मतलब ज़्यादातर जो है कच्चे वाले जो नारियल होते हैं वही, यानी डाब जो होता है वही इस्तेमाल होता है, पर सूखे नारियल कई ज़िलों में इस्तेमाल होता है, और पूरब के कई प्रदेश में भी सूखे वाले नारियल जो है वो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बिहार में होता है, बनारस में भी कई जगह पर होता है, और उसके साथ साथ जो है बंगाल में, मैंने जैसे आपको बताया, वहाँ पर भी किया जाता है। और कई परिवार में तो सूखे नारियल ही चढ़ाने की परंपरा है, चाहे किसी भी पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, कोई भी पूजा हो, पर उसमें नारियल जो है इस तरीके से छिलका सहित होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ये नारियल आप लोग भारत में किसी भी प्रदेश में रहते थोड़ा ढूंढिएगा, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। पर कच्चे वाले नारियल, मैं खुद नॉर्थ में रह चुका हूँ, तो वहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ये लगा कि यही चीज़ आप लोगों को दिखाना सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि इसी चीज़ को आप आसानी से ढूंढ भी सकते हैं और अपने पूजा में इस्तेमाल कर भी सकते हैं। क्योंकि आप में से कई लोगों का जैसे ये डिमांड था कि थोड़ा बंगाली तरीके से ही आप दिखाया करें तो अच्छा होगा कलश स्थापना। तो लीजिए, मैं वही जो है वही आपको दिखा रहा हूँ, पर मुझे ख्याल रखना पड़ता है इस बात का भी कि सभी को वो चीज़ मिले, सभी को उस चीज़ की जो है ना उपलब्धता हो, क्योंकि पूरे देश भर में से जो लोग हिंदी समझते हैं, नॉन हिंदी, हिंदी वाले सभी लोग इसे देख रहे हैं।
तो मैं सिर्फ एक रूल्स का फॉलो नहीं कर सकता, यानी एक चीज नहीं दिखा सकता किसी विशेष प्रदेश का कि जो कि भारत के दूसरे प्रदेश में शायद उस तरीके से उपलब्ध ना हो। ये चीज हमें वही चीज दिखाना चाहिए जो सभी के लिए हो, सभी उस चीज को कर पाए और उसे करके माँ के साथ जो है नवरात्रि बहुत खुशी खुशी वो बिता पाए। तो चलिए समय ना गवाते हुए बाकी चीजों के ओर बढ़ते हैं। कलश स्थापना की, कलश स्थापना के लिए जो है देखिए मैंने ये कलश लिया है, ये तांबे का है। आप चाहे तो मिट्टी का कलश लीजिए, आपके पास अगर पीतल का है तो पीतल का कलश रख सकते हैं, चांदी का है तो चांदी का ले सकते हैं। अगर आपके पास आपके सामर्थ्य है सोने के लेने के तो आप सोने के भी ले सकते हैं दोस्तों, पर मेरे तो अभी चांदी या सोने किसी भी चीज़ के लेने को उतने सामर्थ्य नहीं है, तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मैं तांबे का कलश जो है वो रख पाता हूँ। तो तांबे का कलश जो है वही आपको ले लेना है, या पीतल का कलश, मतलब ज़्यादातर लोग शायद यही कलश लेंगे, या फिर मिट्टी का कलश भी आप लोगों को अगर मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छे वाले थोड़ा बड़े वाले इस टाइप का आपको कलश लेना चाहिए, क्योंकि आपको 9 दिन उसी कलश के ऊपर पूजा करना है। इसे ना देवी कलश या देवी घट कहा जाता है। इसके साथ ये देखिए ये अर्घ पात्र है, ये अर्घ पात्र है, यानी कि इसमें जो है हल्दी से मैंने चावल रख दिया है। कुछ लोग सफ़ेद वाले चावल भी रखते, कुछ लोग जो है गंधाक्षत यानी कि चंदन के साथ मिलाकर भी चावल रखते। तो जो आपको सही लगे आप वो रखिए, समस्या नहीं हो उसमें। पर ये जो कटोरी होगा अर्थात जो पात्र होगा वो या तो तांबे का होना चाहिए, पीतल का होना चाहिए, या फिर मिट्टी का होना चाहिए। कभी भी जो है आपको लोहे का या फिर स्टील का किसी भी प्रकार की चीज़ जो है, या कई लोग प्लास्टिक की भी करते हैं, मैंने देखा है, ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग आपको पूजा में कलश स्थापना में खासकर नहीं करना है। नवरात्रि में तो करना ही नहीं है, किसी भी पूजा में नहीं करना है। तांबा और पीतल यही 2 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है, या फिर मिट्टी। ये 2 धातु आपके पास अगर उपलब्ध नहीं यानी आपके पास नहीं है तो आप केवल नवरात्रि के लिए चाहते कि हम जो है कलश अगर ना भी खरीदे तो मिट्टी का ही हम रख ले तो क्या होगा, तो मिट्टी का ही आप रख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। पर पीतल, तांबा या मिट्टी या चांदी और सोना अगर आपके पास हो पाता है तो आप वही करिए। तो अब जो है दोस्तों सबसे पहले हमें जो है ना ये पंच फसल जो है, मैंने जो कहा था आपको उसे पंच सस्य कहा जाता है हमारे यहाँ पर। इस पंच सस्य में जैसे आपके मतलब नॉर्थ के वहाँ पर जैसे जौ उगाए जाते हैं तो वहाँ पर मिट्टी बिछाए जाते हैं और उसके ऊपर अष्टदल बनाकर और उसके ऊपर जौ लगाए जाते हैं, या फिर कहीं पर अष्टदल नहीं लगाते, केवल जौ बिछा दिए जाते। तो हमारे यहाँ पर ये देते, मिट्टी अलग से जो है वो उपयोग नहीं होता है घर के पूजा में। पर अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी आप देना, कई लोग जो है गंगा मिट्टी इस तरीके से ऐसे एक ताल जो है, इसे ताल कहा जाता है, मिट्टी का ताल बोले जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो इस तरीके से एक प्रकार के एक हाथ के बराबर आपके जो है वो मिट्टी ऐसे माँ के सामने रखा जाता है। उसके ऊपर ही जो है वो अष्टकमल बनाए जाते हैं चावल से, और उसके बाद ये देना ही होता है। ये जो शस्य है यानी कि ये जो शस्य है यानी ये जो फसल है इसे देना ही होता है। 5 प्रकार के इसमें धान होता है, जौ होता है, गेहूं होता है, कलाई होता है, एक दाल होता है, ये एक प्रकार के, और तिल होते हैं, काले वाले तिल होते। कई समय जो है ना तिल के जगह पर सफ़ेद जो सरसों होते वो भी उपयोग किए जाते हैं। यानी कि मूल रूप से धान होता है, जौ होता है और गेहूं होता है, उसके साथ कलाई वाले जो दाल है वो होता है, और काले तिल होते या फिर सफ़ेद वाले सरसों होते। तो इसे जो है अब हमें किस तरीके से लेना है, ये देखिए थोड़ा पास से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले ये जो है अब हमें इस तरीके से हर जगह पर थोड़ा थोड़ा दे देना है। अष्टदल कमल के ऊपर ही, बीच में नहीं देना है, साइड साइड से इसे देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें कलश बैठाना है। उसके पहले एक बात मैं कह देता हूँ, वो ये है कि ये जो आपको आम्र पल्लव लेना है, आप पंच पल्लव हो सके तो ले सकते हैं, आपके वहाँ पर अगर मिलता है, पर ज़्यादातर नहीं मिलता है। मैंने देखा है मेरे यहाँ पर भी बहुत चीज़ें नहीं मिलता है पंच पल्लव का। तो आप आम के पल्लव के साथ जो है बेल और अशोक के डाल भी ले सकते हैं, अर्थात आम के पल्लव, बेल और अशोक के डाल, ये त्रिपत्र भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों
आसानी से मिल जाता है कई कई जगह पर। अगर फिर भी ना मिले तो परेशान होने की बात नहीं है। आम के ये जो पल्लव यानी कि जो आम्रपत्र होता है, आम्रपल्लव होता है, इससे ही हो जाएगा। पर ध्यान रहे दोस्तों, ये जो डंठल के साथ ये सारी चीज़ें जुड़े होने चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ वो केवल पत्ते जो है वो सजा देते हैं, नहीं, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है। ये डंठल के साथ होना चाहिए, पूरे डंठल के साथ ये होना चाहिए। देखिए डंठल में सारी चीज़ें जुड़े हुए हैं। ये अगर नहीं होता है तो वो आम्रपल्लव जो है ना वो पूजा के इस्तेमाल के लिए नहीं होता है। मैं कई जगह पर देखता हूँ वो लोग केवल एक एक पत्ते लेकर यहाँ पर रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आपको जो है ना बिल्कुल डंठल के साथ ही लेना है। ये चीज़ आपको जो है बिल्कुल ध्यान देना है। सबसे पहले डंठल के साथ आम्रपल्लव आपको लेना है, बिल्कुल भी अलग अलग पत्ते नहीं। आम्रपल्लव में आप 7 पल्लव ले सकते हैं, आप 9 पल्लव ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, और कई लोग 28 देते हैं। पर नियम के अनुसार जो है 5, 7, 11 जो है वो 5, 7, 9, 11 और 21, यही रूप से अगर यही ऑर्डर से अगर दिया जाए, मतलब इन्हीं संख्या से अगर दिया जाए आम्रपल्लव तो अच्छा है। तो आपको जो भी मिले, आपको 9 मिले, इसमें जैसे 11 पत्ते हैं तो 11 पत्ते जो है वो एक ही डंठल में होना चाहिए, 11 पत्ते अलग अलग नहीं होना चाहिए। 7 पत्ते आप दे रहे हैं, आपको 5 वाले मिल जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। मतलब 5, 7, 9, 11 ये आसानी से मिल जाता है ज़्यादातर, तो वही वाले आप दीजिए, समस्या नहीं है उसमें। पर एक ही डंठल में होना बहुत ज़रूरी है। डंठल से अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए, एक ही डंठल में सारे पत्ते होने चाहिए। बहुत अच्छे से इसे देख लीजिए दोस्तों, एक ही डंठल में चाहे 11 हो, 7 हो, 5 हो, सारे पत्ते एक ही डंठल में होना चाहिए। तो देख लिया आपने, ये ध्यान रखिएगा, एक एक पत्ते बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरा डंठल होना चाहिए। जब आप बेल और अशोक के भी दे रहे हैं तो उसमें भी उसका डाल होना चाहिए, केवल पत्ते नहीं होना चाहिए। तो आम के पल्लव यानी कि केवल अगर आप आम के पल्लव ही दे रहे हैं, दूसरे पंच पल्लव या पल्लव नहीं मिल रहे, तो उसमें भी ये डंठल सहित पत्ते होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें ना बार बार थोड़ा बोलना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत अहम चीज़ें हैं पूजा के। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत रिमाइंड दिया जाए और आप लोगों को ये चीज़ बार बार सुन के आपके मन में और दिमाग में अगर बैठ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें अगर कोई मुझे कहता है कि एक ही बात 2-3 बार रिपीट करते तो मुझे कोई समस्या नहीं है, पर मुझे लगता है ये चीज़ें बोलना ज़रूरी है। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ दोस्तों कि डंठल के साथ ही सारे पत्ते होने चाहिए, डंठल के बिना एक एक पत्ते नहीं होने चाहिए। पूरा डंठल के साथ सारे पत्ते लगे होने चाहिए, चाहे वो 11 हो, 7 हो, 9 हो। तो ये हम रख देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि पहले से कलश को सजा कर रखते हैं और उसी कलश को बैठा देते हैं, पर वो तरीका नहीं होता है। कलश को हमेशा जो है ना जैसे अष्टदल कमल आपने बना लिया है, उसके ऊपर आपने जैसे ये पंचशस्य यानी फसल जो है वो आपने रख दिया है। अब आपको ये जो खाली कलश है उसे आपको रखना है। उसके पहले आप इस पर स्वास्तिक दे सकते हैं। जैसे स्वास्तिक मैंने बना लिया, आप इसमें स्वास्तिक आप देख सकते हैं। स्वास्तिक में जो है इसमें मैंने चंद्राकार स्वास्तिक बनाया है। ये क्यों? क्योंकि माँ के ध्यान मंत्र में कहा गया है कि माँ जटायुट समायुक्त है और उनके माथे पर अर्धचंद्र जो है वो विराज रही है। तो इसलिए जो है ना, उसलिए जो है ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर कलश स्थापना किए जाते हैं वहाँ पर ये चंद्राकार स्वास्तिक बनाए जाते हैं और उसमें ये बिंदी दिए जाते हैं। तो चंद्राकार स्वास्तिक, और माँ के आप 3 के नीचे भी देखिएगा। माँ के अगर फोटो को आप सही तरीके से देखिए, खासकर जो बंगाल में जो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा पूजा होती है, उस फोटो को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा माँ के त्रिनयन के नीचे जो है ना ये चंद्र विराज रही है, एक अर्धचंद्र जो है वो दिखाई देगा आपको। तो इसलिए जो है कलश पर भी जब कलश प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें भी इस प्रकार के अर्धचंद्र जो है ये चंद्राकार स्वास्तिक बनाए जाते हैं और उसके ऊपर ये टीका दिए जाते हैं। तो अब जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आपको कलश बनाकर नहीं रखना है, आपको सबसे पहले जो है ये बना लेना है। अब ये खाली कलश, इसमें स्वास्तिक बनाकर, ये अर्धचंद्राकार स्वास्तिक बनाकर उसमें ये टीका जो है ये देकर अब इसे यहाँ पर रख दें।
देखिए दोस्तों, एकदम माँ के त्रिनयन के बराबर, एकदम माँ के त्रिनयन के बराबर। आप में से कई लोगों का मुझसे सवाल था कि माँ के त्रिनयन के बराबर क्या क्या मतलब होता है। देखिए, एकदम माँ के त्रिनयन के बराबर कलश रखा हुआ है। तो अब जो है, अब हम इसमें जल देंगे। तो जल जो है वो आपको पूर्ण करके देना है, एकदम पूर्ण करके ही आपको जल देना है। ये देखिए, हाँ, ये जो है ये जल हमने पूर्ण करके दे दिए हैं। अब कुछ लोगों के अपने अपने ना पारिवारिक नियम होते हैं। कई लोग जो है इसमें सोने चांदी के कॉइन डालते हैं, कई लोग इसमें अंगूठी डालते हैं, कई लोग हल्दी का गांठ डालते हैं। तो हल्दी के गांठ अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे तो सोना चांदी के कुछ कॉइन वगैरह डालना चाहते तो वो डाल सकते हैं। नॉर्मल कॉइन भी लोग डालते हैं, पर नहीं, वो नहीं डालना चाहिए। आपके पास अगर तांबे का, सोने या चांदी का कॉइन हो तभी आप इसमें डालिएगा। अब जो है इसमें ना हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर हल्दी थोड़ा सा डाल लेता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर हल्दी थोड़ा सा डाल दिया है, और थोड़ा सा चंदन भी हम डालेंगे। चंदन जो है सफ़ेद चंदन, आपको रक्त चंदन इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा मैंने चंदन भी डाल दिया है। आपके पास अगर अगरू हो तो वो आप इस्तेमाल इसमें ज़रूर करें। मेरे पास इस समय अगरू नहीं है तो मैं ये इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पर आपके पास अगर अगरू है तो आप इस्तेमाल करिएगा। रक्त चंदन इस्तेमाल नहीं करना है। हल्दी, चंदन और अगरू, ये तीनों चीज़ें अगर आप डाल पाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। कई लोग अगरू, जिन लोगों को नहीं मिलता है वो कपूर भी डालते हैं, पर अगरू डालना ही सबसे ज़्यादा सही होता है। अगर आपके पास केसर हो ना तो आप केसर भी इस जल में डाल सकते हैं दोस्तों। तो अब जो है ये जो आम्रपल्लव है ये हम इसमें रखेंगे। ये देखिए, ये हमने रख दिया है। अब जो है, अब इसे, ये देखिए, ये हम अर्घ पात्र जो है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कभी भी पहले से इसलिए बनाकर नहीं रखना है आपको। ये अर्धा चंद्राकृति जो है स्वास्तिक बनाकर कलश रखना है, जल भरना है। उसके बाद जल में जो है औषधि वगैरह जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं वो आप डालिए। मैंने सबके लिए दिखाया इसलिए मैंने हल्दी, चंदन और अगरू के बारे में बताया। उसके बाद आप पल्लव लगाए, उसके बाद अर्घ पात्र आप रखिए। अब जो है, अब हम इसमें नारियल रखेंगे। नारियल में आपको यही जो मैंने अर्धचंद्राकार जो स्वास्तिक बनाया है, आपको नारियल के ऊपर भी वही बनाना चाहिए, पर मैं आपको बस दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने नारियल के ऊपर अलग से नहीं बनाया है। क्योंकि हो सकता है कि नारियल बाद में इसे छीलकर अलग से कुछ इस्तेमाल वगैरह करे, तो वो स्वास्तिक बनाने के बाद ना उस तरीके से इसे मतलब छीलना वगैरह ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए स्वास्तिक इस पर नहीं बना रहा हूँ। पर आपको यही स्वास्तिक जो मैंने कलश के ऊपर बनाया है वही आपको जो है कलश में बनाए वाले स्वास्तिक ही इसमें बनाना है, जो कि अर्धचंद्राकार होगा। तो ये जो है अब आपको इसमें रख देना है। छिलके वाले नारियल ही आपको रखने हैं। आपको छिलके वाले नारियल आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, माँ के छवि के सामने आप देख रहे ये है, तो कलश मेरा यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया है और माँ की छवि थोड़ा मतलब क्योंकि वो छोटा है इसलिए जो है ना वो थोड़ा ढक गया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है आई थिंक कि त्रिनेत्र के बराबर आप लोगों को एक चौकी जो है कलश से ऊंचा ही रखना चाहिए हमेशा। माँ के जो फोटो होगा या मूर्ति होगा, पर आपको जो है ना त्रिनेत्र के बराबर ही जो है ये कलश ऐसे रखना चाहिए। अब जो है हम इस पर वस्त्र चढ़ाएंगे। ये देखिए, ये लाल रंग की चोली है। आपके वहाँ पर चुनरी मिलता है तो वो आप चढ़ाइए, हमारे यहाँ पर इसे चोली बोलते हैं। तो हमने यही चढ़ाया है, ये चोली है। अब जो है दोस्तों, अब आपको जो है ना अगर ये पॉसिबल होता है, अगर ये मिलता है, ये एसेंशियल नहीं है, ये बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है। अगर आपको मिलता है तो आप जो है ये चांदमाला इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा दें। ये देखिए, आपने इसके ऊपर चांदमाला चढ़ा दिए। अब जो है इसके ऊपर ये सुहाग की चूड़ी, कई लोग नीचे भी रखते हैं पर मैं ऊपर रख देता हूँ। ये सुहाग की चूड़ी जो है वो भी इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। तो स्थापना ये इस तरह से हो गया एक प्रकार। अब स्थितिकरण होगा और उसके बाद जो है इस तरीके से आपने कर लिए। अब सबसे पहले कभी भी कलश रख के ना, कभी भी आपको
रखना नहीं चाहिए। तो इसलिए कोशाकुशी से आपको 3 बार इस तरीके से जल का छिड़काव करना चाहिए। जल का छिड़काव आपने कर दिए। अब जो है एक पुष्प, गंध पुष्प जो है एक पुष्प आपको हमेशा इसके ऊपर इस तरीके से रख देना चाहिए। कलश को कभी भी जो है आपको खाली नहीं रखना चाहिए, अर्थात कलश के ऊपर हमेशा एक पुष्प आप डालकर जरूर रखिए जब भी आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने के बाद जो है स्थितिकरण मंत्र आपको बोलना है और उसके बाद 3 बार कोशाकुशी का जल अर्पण करके आपको ये पुष्प जो है, गंध पुष्प जो है वो आपको कलश के ऊपर चढ़ा देना। कलश को बिना पुष्प के कभी नहीं रखना चाहिए, यानी हमेशा जो है कलश स्थापना करते आपको उसके ऊपर एक पुष्प कम से कम रखना ही है। इसके बाद जो है जैसे कि ये धूप आपको दिखा देना है और दीप भी आपको दिखा देना है। धूप दीप से आपको आरती करना है। तो मूल रूप से यही होता है कलश स्थापना, जो मैंने आपको बताया। मैं मंत्र यहाँ पर नहीं बोल सकता क्योंकि मंत्र अगर मैं बोलूँगा तो कलश जो है वो स्थितिकरण हो जाएगा और उसके बाद मुझे इसी कलश में पूजा करना पड़ेगा दोस्तों, तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है ये आप लोगों को समझाने के लिए था। ये केवल आप लोगों को अगर लगता है कि ये चांद माला की जगह आप लोग नॉर्मल माला कुछ देना चाहते तो वो भी दे सकते। अगर इसे ना भी देना चाहे तो कोई समस्या नहीं है। चलिए मैं एक बार हटा कर भी ना आप लोगों को दिखा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को कई समय। तो ये देखिए, ऐसे चांद माला आपने देख लिया। अब जो है ऐसे भी केवल सुहाग की चूड़ी रखकर भी, ये रखकर, ये सुहाग की चूड़ी रखकर ये आप जो है ना कलश इस तरीके से भी स्थापना कर सकते हैं। कलश के जब भी आप नारियल रखें, नारियल की जो मुख है वो आपके तरफ होना चाहिए। ये विषय आपको ध्यान में रखना है। कभी भी नारियल का मुख जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे बिठाते, बहुत सारे लोग ऐसे बिठाते, नहीं। नारियल को हमेशा आसन देकर ऐसे बिठाना चाहिए कि मुख जो है वो आपके तरफ हो। नारियल का मुख कभी भी जो है नीचे की तरफ नहीं होता है, साइड में नहीं होता है, हमेशा जो है उसे आपके सामने ही रखना होता है। ये विषय बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस तरीके से जो है आपको नवरात्रि की कलश स्थापना करना है। आपके वहाँ पर जवारे बुने जाते हैं तो आप यहाँ पर जवारे बुनिए, यानी टोकरी में जैसे मिट्टी रखकर जवारे बुनते हैं उसके ऊपर भी इस तरीके से कलश स्थापना आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोगों का सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो था ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा और उसके साथ जो है इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।